गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रीवियस टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, यूनिट आपकी थर्ड चल रही है, फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम। और ये वाला जो सिस्टम है वो लेड सिल्वर सिस्टम से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अगर आपको वो वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा तो आप इजीली इसको समझ लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया है तो सबसे पहले आप जाके लेड सिल्वर सिस्टम को समझें, फिर उसके बाद यहाँ इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है बिस्मिथ और कैडमियम सिस्टम। और इस सिस्टम को समझने के लिए या फिर किसी भी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फेज डायग्राम बनाते हैं और उसे समझते हैं। जब तक फेज डायग्राम नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं आएगा। तो ड्रॉ करना शुरू करें मेरे साथ साथ। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि हमेशा फेज डायग्राम में रहती है। तो ये वाली लाइन अगर टेढ़ी दिख रही है आपको तो टेढ़ी नहीं है, ये इक्वल पैरेलल लाइन है टू। ठीक है, ये है आपका फेज डायग्राम। मैं एक एक चीज बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी अपना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले आपने एक बॉक्स बना दिया होगा, बॉक्स के नीचे आपने ये लाइन इस तरह से खींच दी होगी, ये कर्व्स आपके बन गए होंगे। ठीक है, नीचे सबसे पहले
लाइन के ठीक नीचे मैंने लिखा हुआ है 100% BI और नीचे है 0% CD। ठीक है, यहाँ पर एक जो डैश लाइन जा रही है उसके ठीक नीचे लिखा है मैंने 40% CD, इसके नीचे लिखा है 70% CD और इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है 100% CD एंड BI 0%। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है एक्सिस पे कंपोजिशन, जबकि साइड में जो एक्सिस है उस पे लिखा है टेम्परेचर। ये पॉइंट है A O B, यहां पर है C O D। ठीक है, यहां टेम्परेचर लिखा हुआ है 140 डिग्री सेल्सियस, यहां पर है 271 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर है 321 डिग्री सेल्सियस 321। ठीक है, नीचे है 235 235 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है तो जो भी टेम्परेचर आएगा डी का भी वही टेम्परेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में सेंटर में लिक्विड, यहाँ है लिक्विड प्लस सॉलिड बिस्मथ, लिक्विड प्लस सॉलिड कैडमियम, नीचे है सॉलिड BI प्लस ब्यूटैक्टिक, यहाँ है सॉलिड CD प्लस ब्यूटैक्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फेज डायग्राम को कंप्लीट करें, इसके आगे मैं आपको फटाफट से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट थ्योरी समझेंगे। ये वाला जो आपका फेज डायग्राम है उसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज्यादा सिमिलर है लेड सिल्वर फेज डायग्राम के। यहाँ पर भी हमें अगेन ए और बी पॉइंट नजर आ रहे हैं जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के, और ओ जो है यूटैक्टिक पॉइंट है जहां पर एओ और बीओ कर्व आके मिलते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मोस्टली जो चीजें अभी हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे आपको खुद ही वो दिमाग में अपने आप समझ में आ गए होंगे कि नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक कौन सा आएगा, इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेड सिल्वर सिस्टम क्लियर हो गया था तो बिस्मथ कैडमियम सिस्टम में भी कुछ भी नहीं है, सेम है, बस टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हुए हैं। इसी तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ पर भी आपको एक्स पॉइंट नजर आ रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि हमें आगे क्या निकालना है इसमें। ठीक है, तो मैं अब इसको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ए और बी पॉइंट क्या है। यहाँ पर ए पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ BI एंड बी इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैडमियम। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जो हम मान लेते हैं कि 271 पॉइंट है, 271 डिग्री सेल्सियस है,
इस पर प्योर BI मौजूद है। इस पॉइंट पे दो फेसेस हैं, एक तो है लिक्विड फेस और एक है सॉलिड फेस BI का, ठीक है। टू फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्व AO के बारे में। कर्व AO रिप्रेजेंट कर रहा है दो फेसेस को। यहाँ पर हम देखते हैं कर्व AO में कि जैसे जैसे प्योर BI में CD की मात्रा यानी कैडमियम की कुछ मात्रा डाली जाती है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है 271 से डिक्रीज होगा और वो 0 तक आता जाएगा। 0 पॉइंट जो है हमारा वहां तक आएगा। यहाँ पर आते आते जो है सॉलिड BI सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं पृथक्कीकरण या फिर सेपरेट होना इसका प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए जहां पर O पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा वहां पर आते आते 40% कंपोजिशन रह गया है CD का कैडमियम का। अगेन अगर मास देखना शुरू करें तो B जो है 321 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर कैडमियम का। इस पॉइंट पर भी दो फेसेस इक्विलिब्रियम में है, एक है लिक्विड और दूसरा है सॉलिड फेस किसका, कैडमियम का। अगर कर्व की बात की जाए BO कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे एडिशन होता है कैडमियम में CD में BI का तो फ्रीजिंग पॉइंट लो होता जाता है कर्व AO के अलाउंग, ठीक है। कर्व AO के अलाउंग टू फेसेस जो है दो प्रवस्थाएं एक दूसरे के सामने में है। वो प्रवस्थाएं हैं एक तो है द्रव और दूसरा है ठोस किसकी, कैडमियम की। द्रव यहाँ पे देखिए कोई भी द्रव हो द्रव आपस में मिल जाते हैं जबकि जो ठोस है उन्हें पृथक किया जा सकता है किसी भी विधि के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि सबसे पहले हमने दोनों बिंदु A और B के बारे में देख लिया। वक्र हमें मिल गए AO और BO। अब हम बात करेंगे बिंदु O की। बिंदु O कहलाता है यूटैक्टिक बिंदु यानी यूटैक्टिक पॉइंट जिस पर तीन फेसेस, अब आप कहेंगे तीन फेसेस कौन से हुए, यहाँ तो गैस तो है ही नहीं, तो तीन फेसेस ऐसे हैं कि यहाँ पर ठोस BI, ठोस CD और द्रव, द्रव यहाँ से ले लो यहाँ से ले लो यहाँ से ले लो कहीं से ले लो, द्रव एक जो है वो एक है जबकि दो फेसेस आ गए ठोस के सॉलिड BI और सॉलिड CD यहाँ पर एक दूसरे के सामने में है। तो तीन फेज का मतलब हुआ कि F की वैल्यू आ जाएगी 0। ये वाला जो पॉइंट है इस पर सिस्टम हो जाएगा अचल नॉन वेरिएंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो टेम्परेचर पर आता है 140 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस कहलाता है यूटैक्टिक टेम्परेचर, यूटैक्टिक ताप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटैक्टिक कंपोजिशन की। तो देखिए यूटैक्टिक कंपोजिशन जो है वो पॉइंट O की कंपोजिशन होती है। तो यहाँ पर पॉइंट O पर क्या कंपोजिशन है, पॉइंट O पर कंपोजिशन है 40% कैडमियम एंड 70% बेसमेंट, ठीक है BI। तो 40 प्लस 60 आएगा, गलत बोल दिया मैंने, 40 प्लस 60% हो गया BI और 40% हो गया CD, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूटैक्टिक कंपोजिशन, यूटैक्टिक संगठन। तो यहाँ पर हो गया O बिंदु की बात हो गई, इसकी हमने कंपोजिशन देख ली और ताप भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है, सबसे पहला आप क्षेत्र देख लेते हैं AOC क्षेत्र। जो AOC क्षेत्र है यहाँ पर दो प्रवस्थाएं आपको नजर आ रही होगी, एक तो है ठोस BI और दूसरा है मेल्ट या फिर द्रव, ठीक है। यहाँ पर फेज की वैल्यू 2 हो गई, तो इसी तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे जो कि आपका 1 आएगा। अगला जो क्षेत्र है वो है BOD क्षेत्र। BOD क्षेत्र में पहली अवस्था है मेल्ट, नजर आ रही होगी आपको, द्रव बोलने मेल्ट बोलने कुछ भी बोलने से मतलब जो लिक्विड फॉर्म में द्रव फॉर्म में है
उसे हम मेल्ट बोलते हैं कि पिघला हुआ रूप है। दूसरी व्यवस्था है ठोस CD। तो यहाँ पर भी P की वैल्यू क्या आई, 2 आ जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर हम F की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो सिस्टम हो जाएगा एक चर मोनोवेरिएंट। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास दो और क्षेत्र जो कि है AOC के AOB के ऊपर का क्षेत्र और COD के नीचे का क्षेत्र। ठीक है, तो AOB के ऊपर का क्षेत्र नजर आ रहा होगा। कौन सी व्यवस्था है यहाँ पर, यहाँ केवल द्रव अवस्था है। तो द्रव अवस्था का मतलब है कि P की वैल्यू 1 आएगी, P की वैल्यू 1 आने से यहाँ पर F की वैल्यू हो जाएगी 2। सिस्टम हो जाएगा बाइवेरिएंट द्विचर। नेक्स्ट COD के नीचे का क्षेत्र। अब देखिए COD का नीचे का जो क्षेत्र है इसे दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। या तो हम कह दें कि COD जो है उसके नीचे का क्षेत्र पूरा एक क्षेत्र ले लें, या फिर पुनः इसको विभाजित कर दें CO के नीचे का क्षेत्र और OD के नीचे का क्षेत्र। तो अगर हम एक साथ लेते हैं तो वहां पर 3 प्रवस्था होंगी। COD के नीचे 3 प्रवस्था आएंगी। सॉरी, COD के नीचे जो है प्रवस्था सिर्फ 2 आएंगी, एक तो है सॉलिड BI और दूसरा है सॉलिड CD। लेकिन अगर इसे हम पृथक कर देंगे CO के नीचे और OD के नीचे, तब एक ही प्रवस्था यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो काफी हद तक ये सेम ही था, कुछ नया नहीं है इसमें। एक एक करके हम इसके बारे में भी आगे लिखते हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक तो हमें कंप्लीट करना है, सेम है तो क्या हुआ, दोबारा तो लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हेडिंग आप लिखें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फिर मेन बोल लें, इंपॉर्टेंट बोल लें, हम मुख्य जो अभिलक्षण है उनकी बात कर रहे हैं। BICD तंत्र के मुख्य अभिलक्षण। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है उसे मैं बोर्ड पर हिंदी में लिखूंगी और इंग्लिश का डिक्टेट करूंगी, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो नाराज ना हो, क्योंकि पिछला वाला टॉपिक जो था वो मैंने इंग्लिश में लिखा था और हिंदी में डिक्टेट किया था। तो अब की बार मैं इसको हिंदी में लिख रही हूँ और इंग्लिश में डिक्टेट कर रही हूँ। ठीक है, तो मुख्य अभिलक्षण कौन कौन से हैं, इंग्लिश में लिखें BICD सिस्टम्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले लिखेंगे बिंदु A। ठीक है, बिंदु A जो कि है 271 डिग्री सेल्सियस। 271 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर BI का। यहाँ बिंदु A शुद्ध BI का हिमांक बिंदु है। यहाँ दो प्रवस्थाएं कौन कौन सी द्रव प्रवस्था है, यहाँ पर दो प्रवस्था है, एक तो है द्रव तथा ठोस BI अस्तित्व में है। द्रव भी BI का है और ठोस भी BI का है, अस्तित्व में है।
जाए तो फेस की वैल्यू 2 आने पर सिस्टम हो जाएगा मोनोवैरिएंट। ठीक है, नेक्स्ट है कर्व की बात हम करेंगे। अगला जो है, अच्छा इंग्लिश में और लिखा देते हैं पॉइंट ए, लिखें टेम्परेचर 271 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 271 डिग्री सेल्सियस denote freezing point of pure Bi. Here two phases, solid Bi and liquid Bi, solid Bi and liquid Bi are in equilibrium, ठीक है। सेकंड है कर्व वक्र AO, ठीक है। तो वक्र AO जो है वो बताता है कि किस तरह से जब CD को ऐड किया जाता है प्योर Bi में तो हिमांक बिंदु घटता जाता है वक्र AO के सहारे, और यहाँ पर दो प्रवस्थाएं ठोस Bi और मेल्ट एक दूसरे के सामे में होते हैं। यह वक्र दर्शाता है कि शुद्ध Bi में जब CD ऐड किया जाता है, CD मिलाया जाता है, तो Bi का हिमांक बिंदु, Bi का हिमांक बिंदु AO के सहारे कम होता है। इंग्लिश मीडियम नोट करें, कर्व AO this curve show that when CD is added in pure Bi, freezing point of Bi decreases along the curve AO, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा A यहाँ पर प्योर Bi मौजूद है। जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाया जाएगा और सॉलिड Bi जो है वो सेपरेट होगा, तो यहाँ पर कंडीशन होगी कि कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। Bi के अंदर अब CD की कुछ मात्रा ऐड होगी जो कि है 40%, ठीक है। नेक्स्ट की बात देखेंगे कि इस कर्व पे कौन कौन से फेसेस मौजूद हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो देखिए AO जो कर्व है वहां पर दो फेसेस दिख रहे हैं, एक तो है
है लिक्विड। ये जो लिक्विड है मेल्ट है या द्रव कहें, इसमें जो है शुद्ध Bi के अंदर Cd की मात्रा मौजूद है। लिखिए आगे। वक्र एओ के बारे में लिखवाई होगी। ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वक्र एओ पर दो प्रवस्थाएं, कौन कौन सी प्रवस्थाएं हैं? ठोस Bi तथा द्रव, ब्रैकेट में लिखें, Bi में Cd का विलयन, Bi में Cd का विलयन, ये दोनों यहाँ पर व्यवस्थाएं मौजूद हैं। यानी मैं कहूंगी ये दोनों व्यवस्थाएं साम्य में हैं। तो इस वजह से जो P है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। तो जो फॉर्मूला है टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए, जहां पर हमने कहा था रिस्ट्रिक्टेड फेज रूल लगा रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड फेज रूल लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फेज है एक, जैसे मैं कह सकती हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मैंने कम किया है, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर प्रेशर मौजूद नहीं है, प्रेशर मौजूद नहीं है यानी वेपर स्टेट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूस फेज रूल लगाने पर F + P = 3 हम अप्लाई करेंगे। P की वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पर, तो P की वैल्यू को 2 पुट करने के बाद F की वैल्यू आ जाएगी 1। सिस्टम इज मोनोवेरिएंट, तंत्र एक चर है, तंत्र एक चर है। इंग्लिश मीडियम नोट करें। इंग्लिश मीडियम, टू फेसेस solid Bi and melt, ब्रैकेट में लिखिए solution of Cd in Bi, solution of Cd in Bi are in equilibrium,